बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। तो आज हम बनाना सीखेंगे पांचा डिज़ाइन, मोहरी डिज़ाइन, कैपरी, ट्राउज़र या शलवार। आप किसी के लिए भी ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं। तो शलवार मैंने कटिंग कर ली हुई है और शलवार की लेंथ आपने उतनी ही रखनी है, कम नहीं रखनी ना ही ज़्यादा रखनी है। जो इसमें टेक्स्ट डलने हैं, क्योंकि ये पट्टी डलनी है तो वो मार्जिन उनमें आ जाएगा। तो अब क्या करना है, एक अलग से पट्टी हमने ले लेनी है। ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इस पट्टी के ऊपर आपने बारीक वाले टेक्स्ट इस तरह से डाल लेने हैं पूरी पट्टी के ऊपर। ये पट्टी आपने खुली उतनी ही रखनी है जितना हमारा शलवार का पांचा खुला है, ठीक है। इसके ऊपर बारीक वाले टेक्स्ट डालने के बाद अब 1-1 इंच का इस तरह से हम मार्जिन इस पट्टी का ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे और फिर दोबारा से बारीक वाले टेक्स्ट डालेंगे। आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। सिलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो सफाई नहीं आएगी बिल्कुल भी। सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद इसी तरह से 1-1 इंच के फासले पर हम इस पट्टी के ऊपर टेक्स्ट डालेंगे। ये देखें, ये चौड़े डब्बे वाले टेक्स्ट डाल गए हैं और इस पट्टी के ऊपर ये वाला डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। ये देखें, चौड़े चौड़े डब्बे इसमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, शलवार के पांचे को लेंगे, 4 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। आप 4 इंच की लाइन भी ड्रा यहाँ से कर सकती हैं या इस तरह से फोल्ड करके आप निशान लगा लें ज़रा सा कपड़े को बिठा के। इसके बाद आप यहाँ से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इस वाले पीस को ऊपर वाली साइड से 1 या 1.5 इंच के करीब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर के मार्जिन का टेक्स्ट डाल लेंगे, ठीक है। मशीन के एक पैर के मार्जिन का टेक्स्ट डालेंगी इसके ऊपर। पहले बारीक वाले डाले थे, अब ये एक पैर के मार्जिन का इस तरह से आपने टेक्स्ट डाल लेना है। अब दूसरा भी डालेंगे आधे इंच के गैप पे। अब ये देखें, 2 इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट डाल लिए हैं और नीचे की तरफ आप इनका रुख करके इसको प्रेस कर लें। अब ये 2 पट्टियां हमारी रेडी हो चुकी हैं, 2 टेक्स्ट वाली। इसके बाद डबल किनारे वाली लेस लेंगे। इस लेस की सीधी तरफ हम इस पट्टी के ऊपर इस तरह से रखेंगे। पट्टी की भी सीधी साइड होगी और लेस की भी सीधी साइड ही होगी। किनारे के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। ये ही सही तरीका होता है सीढ़ी लेस लगाने का या डबल किनारे वाली लेस लगाने का। ये सिलाई लगाने के बाद किनारे पे भी आप सिलाई लगा लें इसको सीधा करके। इसके बाद शलवार के साथ, शलवार के ऊपर वाले पांचे के हिस्से के साथ इसको जोड़ लें और उसी तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने इसको सीधा करना और किनारे पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसके ऊपर की तरफ, लेस के ऊपर की तरफ हम 1-1 पैर के मार्जिन के टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। मशीन के एक पैर के फासले का हमने टेक्स्ट डालना है इस तरह से और 4 टेक्स्ट हम डाल लेंगे और नीचे की तरफ करके आप इसको प्रेस कर लें। अब नीचे वाली साइड पे बारीक वाली डबल किनारे वाली लेस या सीढ़ी लेस भी जिसको कहते हैं, सीढ़ी लेस हम लगाएंगे उसी तरीके से बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाली लेस लगाई थी। ये देखें। इसके बाद आप इस वाली पट्टी को भी इसके साथ जोड़ लें। सीधी साइड अंदर की तरफ रख के इस तरह किनारे पे सिलाई लगाएं और इसको जोड़ने के बाद आपने सीधा करना है और किनारे पे दोबारा सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। हाँ जी,
अब ये वाली पट्टी हमने पहले से बना ली हुई है। ये पट्टी मैं आपको कई दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ। 1 इंच चौड़ा आपने कपड़ा लेना है पट्टी का, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके आपने पट्टियाँ रेडी कर लेनी है जितनी डिज़ाइन के लिए चाहिए। और ये 2 इंच के पीसीज ये कटिंग किए हैं पट्टी के। 2 इंच के ये पीसीज कटिंग करने के बाद इन पीसों को इस तरह से करेंगे कि एक एक पीस पकड़ेंगी और डबल करती जाएंगी, और इनकी सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगी और किनारे नीचे की तरफ रखेंगे। आपने इस वाले स्टेप को बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। ये बड़ी अहम टिप है। इस तरह से आपने जितना डिज़ाइन में दिखाना है उतनी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, फिर आपने बुकरम का पीस कटिंग करना है पांचे के लिए। ये 1 इंच चौड़ा पीस मैंने कटिंग किया है बुकरम का, और इसको इस तरह से आपने पेस्ट करना है इस तरीके के साथ कि ये सिलाई के किनारे पर बुकरम का किनारा आए, ठीक है। ये आपने लाजमी फॉलो करना है। इस तरह से मैंने इस तरीके के साथ इसको पेस्ट कर लिया है, ठीक है जी। अब ये चौड़ा कपड़ा लेंगे पट्टी, हम कपड़े की 2 इंच चौड़ी पट्टी है। इस पट्टी को बिल्कुल इस तरह से शलवार के पांचे के नीचे रखना है किनारे पे, और ये जो पीस लगाए थे इनको आपने सीधा करके ना इस तरह से पहले आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है। इनको सीधा करके यूं आपने प्रेस कर लेना है, आपको आसानी हो जाएगी। सीधा करने के बाद इस पट्टी के ऊपर आपने ये ऐसे रखना है और किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पे आपने बड़ी ही सफाई के साथ सीधियाँ सीधियाँ सारियाँ सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ये देखें, सिलाई लगा चुकी हूँ। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को बैक साइड की तरफ आपने फोल्ड करना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ से इस पट्टी को फोल्ड करके आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें, ठीक है। जब आप इस्त्री कर लेंगी तो आपको सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने इसके बाद अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है नीचे वाली हिस्से की तरफ, और इस टेक्स्ट के नीचे सिलाई आपकी आनी चाहिए। ऊपर से टेक्स्ट आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन ऊपरों ख़राब ना होवे ते नीचों सिलाई लगानी सफाई नाल। ये देखो जी, सिलाई लगा चुकी हूँ। ऊपर का डिज़ाइन भी बिल्कुल वैसे का वैसा है, कोई ख़राब नहीं हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, हम लगा लेंगे मोती नीचे इस तरह से। ये है जी फाइनल लुक आज के डिज़ाइन की। एक नवा नुकोर लेटेस्ट और स्टाइलिश डिज़ाइन है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया है। आप बनाएं और इसको पहने। वाइट, एलिगेंट, स्टाइलिश, बहुत अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।